श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन कौन से विशेष कार्य करने हैं, शुभ कार्य करने हैं आपको, जिससे कि आपके घर में बढ़ते हुए ग्रह क्लेश दूर हो, समाप्त हो, घर में खुशियां बनी रहे, सुख समृद्धि का वास बना रहे, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत आप कब शुरू कर सकते हैं, कितने पूर्णिमा व्रत धारण करने हैं, पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कब करें, पूर्णिमा व्रत का शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का भोग किस प्रकार लगाएं और क्या ऐसी विशेष पूजा करें जिस पूजा को करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। तो दोस्तों, ये सभी विशेष बातें, कुछ अहम बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पौष पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के प्रति धारण किया जाता है। उसमें भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, जो स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं, पूर्णिमा का व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी धारण करती हैं, संतान प्राप्ति की कामना के लिए धारण करती हैं, सुख समृद्धि उनके जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है जो स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं। तो बात करते हैं, जो स्त्रियां पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण कर रही हैं, तो वे कब से पूर्णिमा का व्रत धारण करें, किस दिन पूर्णिमा का व्रत उठाएं। तो चैत्र महीने की जो पहली पूर्णिमा मानी जाती है, वे कार्य सिद्धि पूर्णिमा मानी जाती है, मनोरथी पूर्णिमा मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा की पहली पूर्णिमा से आप व्रत धारण करना शुरू करें, फिर आगे पूर्णिमा का व्रत करती रहें। पहली पूर्णिमा का व्रत आप चैत्र महीने से उठाएं। तो पूर्णिमा का व्रत धारण करने से जिनके ग्रह में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, वे यदि पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बलवान होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते करते गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत राह पर चलने लगते हैं, क्लेश उत्पन्न होने लगता है, तो उनके ग्रहों में जरूर चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिस कारण से वे इस दशा में पड़ते हैं। जिनकी राशि में ग्रह में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती है, वे अच्छे कार्य करते करते भी गलत राह पर चलने लगते हैं, गलत संगति पकड़ लेते हैं, गलत दोस्त बन जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से बुरी आदतों में फंस जाते हैं। यदि किसी स्त्री का पुत्र या पति किसी गलत राह पर है, गलत संगत में है, तो यदि वे पूर्णिमा का व्रत धारण करती है, 32 पूर्णिमा का व्रत धारण करती है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में सुधार होने लगेगा, चंद्रमा की स्थिति बलवान होने लगेगी। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत कैसे धारण करना है आपको? सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम करें और दक्षिणावर्ती शंख से उनका अभिषेक करें। हल्दी चंदन रोली से तिलक करें। फिर भोग में खीर का भोग आप अवश्य लगाएं। पूर्णिमा के दिन यदि घर में खीर बनाई जाती है, सफेद दूध की खीर बनाई जाती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी अपने घर में उस दिन खीर अवश्य बनाएं। खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को भोग अर्पित कर दें। हो सके तो उस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएं। यदि किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवाते हैं तो अति उत्तम है। यदि यह संभव नहीं हो पाता है किसी ब्राह्मण द्वारा कथा करवाना, तो आप स्वयं भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप अपने घर में कर सकते हैं। संध्या के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम कर उन्हें रोली चंदन से तिलक करके दूध, चीनी और चावल की खीर बनाकर भोग अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई किसी भी एक चीज का भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित जरूर करें। साथ में आप पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। यदि कोई भक्त पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी पूर्णिमा के दिन, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में ग्रह क्लेश दूर होते हैं, सुख समृद्धि का वास बना रहता है और माता लक्ष्मी का स्वयं आगमन बना रहता है। जहाँ घर में ग्रह क्लेश नहीं होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान होती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अवश्य होनी चाहिए। छोटा सा कलश रखकर, पंजीरी का भोग लगाकर, खीर का भोग लगाकर भगवान श्री विष्णु सत्यनारायण की कथा करें, जिससे आपके घर में ग्रह क्लेश दूर हो, घर के सभी सदस्यों में आपसी सामंजस्य बना रहे, माता लक्ष्मी का आगमन बना रहे, सुख समृद्धि का वास बना रहे। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से, घर में सत्यनारायण की कथा करने से घर के सभी सदस्यों का चंद्रमा मजबूत होता है, उनके ग्रह में जो भी चंद्र दोष होते हैं वह दूर होते हैं, जिससे कि घर में कभी किसी प्रकार का कोई ग्रह क्लेश नहीं होता है, कभी किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या नहीं बनी रहती है।
दोस्तों अब बात करते हैं, आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो उस दिन भर आपको क्या खाना है, कैसे फलाहार करना है, भोजन करना है या नहीं करना है, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करने के बाद आप एक समय फलाहार कर सकती हैं। दिन में आप केला ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, अर्थात फलाहार में आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो वो आप ग्रहण कर सकती हैं। फिर संध्या के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के विधिवत पूजन करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद आप रात को भोजन ग्रहण कर सकती हैं। भोजन में आपका खीर होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप भोजन ग्रहण करना चाहती हैं तो दूध से बनी हुई एक सामग्री आप अवश्य ग्रहण करें। दूध से बनी हुई चीज़ जैसे आप दूध रोटी ले सकते हैं, ये खीर खा सकते हैं, या फिर आप दूध का शीरा बना सकते हैं, जैसे दूध और सूजी का शीरा बना सकते हैं। यानी आपके भोजन में दूध से बनी हुई एक सामग्री अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्णिमा के कितने व्रत आपको करने चाहिए, पूर्णिमा का कितने व्रत करने पर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों पूर्णिमा के 32 पूर्णिमासी का व्रत करने पर हमारी जो कामना होती है वह पूर्ण होती है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से हम जिस भी कामना से पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उस जिस भी कार्य की पूर्ति के लिए हम व्रत धारण करते हैं वह कार्य सिद्ध होता है। इसे मनोरथी पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे जो भी मनोरथ होते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, कामनाएं होती हैं, वे अवश्य ही पूर्ण होती हैं यदि आप 32 पूर्णिमासी का व्रत कर कर उद्यापन करती हैं। कि कोई भी हम व्रत धारण करते हैं, यदि उसका उद्यापन नहीं करते हैं तो उस व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों पूर्णिमा के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से बनी हुई सामग्री का भोग अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जिससे कि आपके ग्रह के अंतर्गत यदि चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे कि आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है, उत्तम संतान की कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की। 17 जनवरी को पूरा दिन पौष पूर्णिमा का दिन रहेगा, शुभ दिन रहेगा। 18 जनवरी को सुबह 5:19 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय होगा 5:10 पर। दोस्तों पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप पास संभव हो सके तो दान करें। दान में आप अन्नदान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन आज के दिन करवाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है यदि आप आज के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन में खीर का भोजन कराते हैं। आज के दिन स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। नहाने के जल में यदि आप गंगा जल डालकर उसे स्नान करते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। यानी आज के दिन आप अपने हाथ से कितने भी अच्छे कार्य, शुभ कार्य हो वो आप अपने हाथ से करें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, धार्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए, ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कमेंट अवश्य करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।